तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, हम लोग जैसे कि देख रहे थे जलप्रपात जो है उसी को हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग पहले 3 जिला के जलप्रपात देख चुके थे। आज हम लोग जो चौथा जिला है चतरा, उसका जलप्रपात देखेंगे। इसमें कुल 5 जलप्रपात है। इसमें कितने जलप्रपात है? कुल 5 जलप्रपात चतरा जिला में अवस्थित है। उसका जो ट्रिक होगा याद करने का, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो ये 5 जलप्रपात है, कौन कौन से हैं चतरा में? तो फर्स्ट जलप्रपात है डुमेर सुमेर जलप्रपात, दूसरा है गोवा जलप्रपात, तीसरा है तमासिर जलप्रपात, चौथा है केलीदह जलप्रपात और पांचवा है मालूदह जलप्रपात। ये 5 जलप्रपात चतरा जिला में अवस्थित है। अब इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि चतरा जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो इसका ट्रिक है कि डुमेर सुमेर गोवा के तमाशा में, मतलब गोवा में जो शो होता है उसमें डुमेर सुमेर गोवा के तमाशा में केरी से मिला। डुमेर सुमेर गोवा के तमाशा में केरी से मिला। इससे पहले आप जो ट्रिक देखेंगे, इससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसमें से कौन सा जलप्रपात है एक बार हम लोग को ध्यान में रख लेना है, इसको माइंड में बैठा लेना है। फर्स्ट है डुमेर सुमेर जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात और मालूदह जलप्रपात। ये 5 जलप्रपात हैं। इसको आप माइंड में एक बार रीड कर लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद ट्रिक में हम लोग आएंगे। ट्रिक क्या है फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं इसको वापस से कि डुमेर सुमेर गोवा के तमाशा में केरी से मिला। तो डुमेर सुमेर से क्या हो गया? तो डुमेर सुमेर ये नाम से ही है, बस इसमें जलप्रपात हम लोग को ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? जलप्रपात। गोवा से क्या हो जाएगा? तो गोवा जलप्रपात, नाम से ही क्लियर है, गोवा जलप्रपात। यहाँ के से कुछ नहीं होगा, के यहाँ पे साइलेंट है। तमाशा से तमासिर जलप्रपात हो जाएगा, इससे हो जाएगा तमासिर जलप्रपात। में यहाँ पे फिर से साइलेंट है, में से फिर कुछ नहीं होगा। केरी से फिर केरीदह जलप्रपात हो जाएगा, केरी से केरीदह, केरी से केरीदह जलप्रपात हो जाएगा। से यहाँ पे फिर से साइलेंट है। आपको याद रखना है के में और से साइलेंट है। आप इसका जो ट्रिक है उसमें है डुमेर सुमेर गोवा के तमाशा में केरी से मिला। तो 5 जलप्रपात कौन से हैं? तो डुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात और आखिरी में बच जाता है मालूदह जलप्रपात। कौन सा बच जाता है? मालूदह जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात। ये 5 जो जलप्रपात हैं ये चतरा जिला से कोरिलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है इनमें से जैसे पूछा गया है कि इसमें से जो केरीदह जलप्रपात है वो किस जिला में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, चतरा, पाकुड़, गुमला, लोहरदगा, कुछ भी। उसमें से आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसे केरीदह, फिर आपको कोरिलेट करना है कैसे कि डुमेर सुमेर गोवा में तमाशा में केरी से मिला। ठीक है, तो इससे केरी से केरीदह, वहां से फिर चतरा कोरिलेट हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जलप्रपात हम लोग देखते हैं। अगला जो जलप्रपात है वो है हजारीबाग जिले में अवस्थित। तो हजारीबाग जिले में अवस्थित कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो हजारीबाग में अवस्थित जो जलप्रपात है वो है सूरजकुंड जलप्रपात। सूरजकुंड, हजारीबाग में सूरजकुंड मेला भी लगता है और सूरजकुंड गर्म जल कुंड भी है, ये आपको याद ही होगा। और नहीं है तो एक बार ध्यान देना है कि हजारीबाग में कौन सा गर्म जल कुंड है? तो सूरजकुंड है। तो उसी के स्थान पर वहां पे सूरजकुंड जलप्रपात भी। और एक जलप्रपात है हजारीबाग में, वो है बोकारो जलप्रपात। बोकारो जलप्रपात वो हजारीबाग में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत एग्जामों में पूछा गया है। कोडरमा, तो कोडरमा में जैसे कि एक ही जलप्रपात है, इसको आपको याद करना कुछ भी नहीं है। कोडरमा में कौन सा है? सतवागन, सतवागन जलप्रपात। सतवागन जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कोडरमा में। इसको अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है? तो सतवागन जलप्रपात है। उसी प्रकार गिरिडीह, गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो ये सिंगल है। तो गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। कौन सा है? गिरिडीह में उसरी जलप्रपात अवस्थित है। उसी प्रकार है साहेबगंज, साहेबगंज में भी एक ही जलप्रपात अवस्थित है, उसका नाम है मोतीझरा। तो इसको कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं। साहेबगंज का जो जलप्रपात है इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। साहेब जो है, साहेब मोती का अंगूठी पहनते हैं, साहेब मोती का अंगूठी पहनते थे। तो मोती का जो अंगूठी था वो मोती झर गया, मतलब गिर गया अंगूठी से निकलकर। तो साहेब का मोती झरा, साहेब का जो मोती है अंगूठी वाला मोती वो झरा। तो साहेब का मोती झरा, आपको याद रखना है। साहेब जो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में जो मोती लगा होता है वो मोती झरा।
तो साहेबगंज का मोतीझरा जलप्रपात, ये आपको कोरिलेट करके याद कर लेना है। उसी प्रकार है धनबाद, धनबाद का है, धनबाद में एक ही जलप्रपात है, कौन सा है, वो है मटिंडा जलप्रपात। ये मुनिडी के पास है, कहां पे है, तो ये मुनिडी के पास अवस्थित है मटिंडा जलप्रपात धनबाद में। ये मुनिडी जो है वो कोयला वहां से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धनबाद में जो कोयला निकलता है कहां से, मुनिडी से, मुनिडी के पास कौन सा है, मटिंडा जलप्रपात। तो धनबाद में मटिंडा जलप्रपात। और जैसे यहाँ पे अगला है कि पूर्वी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में जो जलप्रपात है वो है धारागिरी। तो इसको कैसे याद करना है, पूर्व धारणा, इसको आपको याद रखना है, पूर्व धारणा, पूर्व से पूर्वी सिंहभूम, धारणा से धारागिरी जलप्रपात, पूर्व धारणा। इसका जो ट्रिक है वो है पूर्व धारणा, पूर्व से पूर्वी सिंहभूम, धारणा से धारागिरी। उसी प्रकार खूंटी है, खूंटी में क्या है, पंचघाघ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, पंचघाघ। और इसका नाम पंचघाघ इसीलिए पड़ा क्योंकि ये गिरने के बाद 5 अलग अलग धाराओं में बट जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंचघाघ जलप्रपात। खूंटी में पंचघाघ। पूर्वी सिंहभूम को कैसे याद करेंगे, तो पूर्व धारणा से पूर्व से पूर्वी सिंहभूम, धारणा से धारागिरी जलप्रपात। उसी प्रकार एक यहाँ भी है साहेबगंज, तो साहेब का मोतीझरा, साहेब जो मोती का अंगूठी पहनते हैं उससे मोतीझरा, तो साहेब का मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है। धनबाद का मुनिडी के पास मटिंडा जलप्रपात। उसी प्रकार गिरिडीह का उसरी जलप्रपात, कोडरमा का सतवागन जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम धारागिरी जो है पूर्व धारणा, जिससे हम लोग याद रखेंगे इसको। उसी प्रकार खूंटी है, खूंटी का पंचघाघ और कोडरमा का सतवागन। और हजारीबाग में 2 अलग अलग जलप्रपात है, कौन सा है, एक है सूरजकुंड जलप्रपात और दूसरा है बोकारो जलप्रपात। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए अलग अलग जिले के अलग अलग जलप्रपात। और आगे जितने जलप्रपात बचे हैं चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अगला जो जलप्रपात है वो है लोहरदगा में अवस्थित जलप्रपात। तो लोहरदगा में 2 जलप्रपात अवस्थित है। फर्स्ट है घरघरिया जलप्रपात और दूसरा है निंदी जलप्रपात। घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। तो लोहरदगा, इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे दूसरे तरीके से, जैसे लोहरदगा, तो लोहरदगा से लोहा का हम लोग एगो चक्का लेंगे, जो रिम होता है, साइकिल का जो रिम होता है उसको हम लोग लोहा से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। लोहा का जो रिम होता है, तो ऐसे ही बच्चे लोग इसको दौड़ाते हैं सड़क में या फिर सड़क में चढ़ता है, तो ये कैसा आवाज करता है, घर घर का। कैसा आवाज करता है ये, इसका आवाज होता है घर घर, ये घर घराते हुए चलता है। मतलब जो लोहा का सामान होता है वो घर घराते हुए चलता है, तो इसका हो गया घर घर के आवाज के साथ चलता है, तो इससे हो गया घर घरिया जलप्रपात। इससे हो गया घर घरिया जलप्रपात। अब वो घर घर का आवाज किसी को पसंद आता है नहीं ना, तो निंदा में हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो वो निंदी जलप्रपात हो जाएगा। उसको हम लोग निंदा करते हैं, नहीं बहुत बढ़िया खराब है, तो ये हो गया निंदी जलप्रपात। ये हो गया निंदी जलप्रपात, घर घरिया जलप्रपात और दूसरा निंदी जलप्रपात। लोहा का जब चक्का चलता है तो घर घर का आवाज आता है और उसका हम लोग निंदा करते हैं। तो लोहा से लोहरदगा, घर घरिया आवाज जो होता है लोहा के चक्का चलने से, उससे हो जाता है घर घरिया जलप्रपात। और उसी प्रकार जो उसके हम लोग उसको बोलते हैं बेकार है, फालतू है, जो वो निंदा में आता है, तो उससे हो गया निंदी जलप्रपात। इसको कोरिलेट हम लोग ऐसे करेंगे, लोहरदगा में लोहा का चक्का चलने से घर घर की जो आवाज आती है उसके जो निंदा करते हैं हम लोग, तो लोहा से लोहरदगा, घर घरिया से घर घर का आवाज से घर घरिया जलप्रपात और निंदा से निंदी जलप्रपात। इसको हम लोग ऐसे कोरिलेट कर लेंगे लोहरदगा वाले जलप्रपात को। अगला आ जाते हैं, अगला है सिमडेगा। तो सिमडेगा में 2 जलप्रपात है, एक है केलाघाघ जलप्रपात, फर्स्ट है केलाघाघ जलप्रपात और दूसरा है सुगाकाटाघाघ जलप्रपात। तो सुगाकाटाघाघ जलप्रपात, अब इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे इससे, देखिए सुगा से, इससे हम लोग किससे कोरिलेट करेंगे, सुगा से। सुगा मतलब तोता होता है, जैसे झारखंड में सुगा ही बोलते हैं, तोता को हम लोग जैसे जानते ही हैं। सुगा जो है, सुगा, इसको क्या पसंद है, यहाँ पे केला, सुगा केला खाएगा या फिर सिम खाएगा। सुगा जो है वो केला खाएगा या सिम खाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, सुगा है इसको फल पसंद होता है, तो सुगा जो है वो केला खाता है। क्या खाएगा, केला। तो
तो सुगा से सुगा काटा घाट और केला से केला घाट और सिम से सिमडेगा याद रखना है। सिमडेगा सिमडेगा में कौन कौन सा है, केला घाघ और सुगा काटा घाघ। सुगा को क्या पसंद है, तो सुगा को पसंद है केला, सिम तो खाएगा नहीं, तो केला और सिम हमको दो ही ऑप्शन लेके चलना है। क्या है कि दो ऑप्शन ही यहाँ पे कोरिलेट होगा, तो केला और सिम में उसको पसंद क्या है, केला। तो सुगा काटा घाघ केला घाघ हो गया, सुगा काटा घाघ केला घाघ और सिम से सिमडेगा, ये हो गया सिमडेगा में पाए जाने वाला दो जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग इसी प्रकार कोरिलेट करते हैं, चलिए देखते हैं गुमला का। चलिए हम लोग देखते हैं कि गुमला में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो गुमला में टोटल 5 जलप्रपात हैं। कौन कौन से हैं, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, शेरका जलप्रपात, प्रेमघाघ जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, ये 5 जलप्रपात हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइए इसको, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, शेरका जलप्रपात, प्रेमघाघ जलप्रपात और हेपात जलप्रपात। अब इसका ट्रिक हम लोग 2 तरीकों से याद करेंगे। इसको हमने तोड़ा है, कैसे, गमला में नागफनी, गमला में नागफनी, नागफनी का जो पेड़ है उसको हम लोग गमला में सजावट के लिए यूज करते हैं। तो अब यूज होने लगा, पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है। तो गमला में नागफनी, तो नागफनी गमला में नागफनी, नागफनी से नागफनी जलप्रपात, ठीक है। और सदान से प्रेम है, दूसरा इसका ट्रिक है वो है सदान से प्रेम है, सदान से सदनी जलप्रपात, सदान से सदनी जलप्रपात, ठीक है। से शेरका जलप्रपात, इससे शेरका जलप्रपात, प्रेम से प्रेमघाघ जलप्रपात, प्रेम से प्रेमघाघ जलप्रपात और है से हेपात जलप्रपात, है से हेपात जलप्रपात। ये 5 जलप्रपात है। गमला में नागफनी, सदान से प्रेम, सदान से सदनी जलप्रपात, से शेरका जलप्रपात, प्रेम से प्रेमघाघ, है से हेपात जलप्रपात, ये 5 जलप्रपात है। गमला में नागफनी, सदनी जलप्रपात, शेरका जलप्रपात, प्रेमघाघ जलप्रपात और हेपात जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। चलिए जो अगला बच जाता है, इसके बाद भी रांची में जो जलप्रपात है उसको देख लेते हैं। और एक जलप्रपात है, आप याद रखिएगा उसको, रामगढ़। रामगढ़ में एक जलप्रपात अवस्थित है। तो रामगढ़ फेमस है रजरप्पा मंदिर की वजह से, यहाँ पे रजरप्पा मंदिर है, तो रजरप्पा जलप्रपात भी यहाँ पे अवस्थित है। रजरप्पा जलप्रपात, रामगढ़ में एक जलप्रपात है वो है रजरप्पा जलप्रपात। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ रांची में अवस्थित जलप्रपात, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। अगला जो जलप्रपात है वो है रांची में अवस्थित जलप्रपात। तो रांची में जो अवस्थित जलप्रपात है उनमें से तो लगभग 7 जलप्रपात है, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख जलप्रपात है जिसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची में अवस्थित है और ये किस नदी पर है, तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। रांची का हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है झारखंड में अवस्थित, जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। फर्स्ट नंबर में कौन सा है, बूढ़ा घाघ, ठीक है, आपको याद रखना है। वो किस नदी में है, तो वो है उत्तरी कोयल नदी में। और रांची में जो अवस्थित हुंडरू जलप्रपात है ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 98 मीटर। कितनी है, 98 मीटर। और अगर फीट की बात करें तो ये है 321 फीट। दूसरा जो जलप्रपात है रांची में अवस्थित वो है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी में अवस्थित है। किस नदी में अवस्थित है, कांची नदी में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 40 मीटर 130 फीट, 40 मीटर है, अगर फीट में बात करें तो 130 फीट है। ये इंपॉर्टेंट है दसम जलप्रपात। इसी प्रकार तीसरा जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात रांची में अवस्थित है वो है जोनहा जलप्रपात। इसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये किस नदी पे है, तो ये है राढ़ू नदी पे। किस नदी पे है, राढ़ू नदी पे। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें हम तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 17 मीटर। 17 मीटर है ऊंचाई और फीट में बात करें तो लगभग 56 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ये 3 जलप्रपात जो है रांची में अवस्थित है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 जलप्रपात और है, जैसे सीता जलप्रपात, तिरु जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात, ये भी है। एक है सोनुआ जलप्रपात। ये 7 जलप्रपात है जो इसमें रांची डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित
है। तो ये था जलप्रपात। इसको बिना ट्रिक के हम लोग देखें, क्योंकि ये 3 जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप वैसे ही याद कर लें बिना ट्रिक से। ये आपको ध्यान में रख लेना है बस। इसका फर्स्ट है हुनरू, दूसरा है दसम और तीसरा है जोन्हा, जिसको हम लोग गौतम धारा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।